हमने प्रेम शब्द पर बात की थी कि प्रेम को हासिल नहीं किया जा सकता, प्रेम किया जा सकता है। और ऐसी बहुत सारी बातें थी। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं बहुत ही सुंदर कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक प्रेम का पहलू है कि प्रेम एक के लिए जो प्रेम प्रेम है वो दूसरे के लिए उपहास का कारण भी बन सकता है। और प्रेम एक तरह का भाव है, तो प्रेम को भावनात्मक लोग ही समझ सकते हैं। किसी के आंसू किसी के लिए मोती जितने कीमती हो सकते हैं, और वही आंसू किसी दूसरे के लिए मूर्खता का परिचायक होते हैं। तो प्रेम प्रेम जमीन एक ऐसी जमीन पर लगने वाला फूल है जहाँ ईर्ष्या द्वेष जैसे खरपतवार नहीं होते, या इनके होने पर प्रेम रूपी पौधा स्वयं खत्म हो जाता है। प्रेम करने से या प्रेम पूर्ण होने से हम स्वयं में ही एक आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे वो प्रेम संयोग का हो या वियोग का हो। पर वो विध्वंसक नहीं होता, विनाशात्मक नहीं होता। प्रेम स्वयं में ही पूर्ण है, वो मिले ना मिले वो वो एक आनंद है, चाहे दुख का हो या सुख का हो। वो स्वयं को जो हानि पहुंचाएगा, लेकिन किसी और को हानि पहुंचाने वाला वो प्रेम की श्रेणी में नहीं आता। प्रेम तो त्याग ही का परिचायक है। तो प्रेम क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए, और कैसे हो, सबके लिए अलग अलग मायने हैं। जैसे भूखा रोटी से प्रेम करता है, जिसके तन में कपड़े नहीं है, नंगा हो कोई, जिसके वस्त्र ना हो तो वो कपड़े चाहेगा। और जो जगह जगह अपमानित होता है वो मान चाहता है। और जो हर तरह से तिरस्कृत व्यक्ति है वो प्रेम चाहता है। हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। अगर हमारा पेट भरा है तो हम नहीं बता सकते कि एक एक रोटी की कीमत क्या होती है। और प्रेम करने वाला अपमान, तिरस्कार, इन सब के होने के बाद भी वो, क्योंकि वो प्रेम के महत्व को, आनंद को जानता है, इसलिए वो घृणा नहीं कर सकता। प्रेम एक पक्षी ही कहेंगे। आपको जैसे पशु पक्षी से भी हम प्रेम की परिभाषा जान सकते हैं, लेकिन आप हिंसक पशु से प्रेम नहीं कर सकते। ऐसे ही हिंसक मनुष्य भी होते हैं। वहाँ आप खुद प्रेम कर सकते हैं, रो सकते हैं, अपनी भावनाएं बता सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन सामने वाले को महसूस नहीं करा सकते। अगर हिरन सिंह से प्रेम कर बैठे तो शिकार होने के लिए तैयार हो जाए। हिरन वहाँ पर हिरन ही अपने आप को बचा सकता है, अगर उसको समझ में आ गया कि हम कहाँ पे फंस रहे हैं। अगर हिरन स्वयं शिकार के लिए तैयार है, तो अगर हिरन ने शेर से प्रेम किया है तो उसका शिकार होना सुनिश्चित है। तो मैं समझती हूँ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकता है। और विचार किया जाए तो हर मनुष्य के लिए इसकी परिभाषा और महत्व अलग अलग है। जब हम विचार करते हैं तो इसके हर हर परिस्थितियों में अलग अलग मायने हैं। और यहाँ तो मनुष्य को बदलते हुए देखा गया है। डाकू वाल्मीकि हो गए, तो मैं समझती हूँ कि बदलाव प्रेम के द्वारा ही लाया जा सकता है। और प्रेम अपने आप में